मेटल किंग के नाम से जाने जाने वाले अरबपति अनिल अग्रवाल ने बड़ा निवेश करने का प्लान पेश किया है। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष में करीब 50 से 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुण मिश्रा ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि इस निवेश का करीब 80% हिस्सा पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जाएगा, जबकि 20% रकम नए प्रोजेक्ट्स के लिए रखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। सीईओ ने इसके आगे बताया कि ग्रुप की कुल प्रोजेक्ट्स कैपेसिटी 10 लाख टन है, जिसमें से 2.5 लाख टन यानी कि करीब 25% क्षमता को पहले ही 12,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंजूरी मिल चुकी है। इनमें माइनिंग एंड मिनरलाइजेशन से जुड़े काम शामिल हैं। सीईओ का ये भी कहना है कि माइनिंग इक्विपमेंट्स के ऑर्डर दिए जा चुके हैं और स्मेल्टर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है, जबकि माइनिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन से जुड़े ऑर्डर्स अभी जारी होने बाकी हैं। हिंदुस्तान जिंक के सीईओ का कहना है कि बाकी 6.5 लाख टन क्षमता के विस्तार के लिए भी लगभग इसी रेशियो में निवेश किया जाएगा। इसके लिए निवेश स्टेप बाय स्टेप अगले 4 से 5 सालों में किया जाना है, जिसके तहत कंपनी का एवरेज एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में इस निवेश का सिर्फ 50 से 20% हिस्सा ही एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाई देगा। हालांकि सीईओ ने नए प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन या उनसे जुड़ी फाइनेंशियल डिटेल्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं की हैं। वेदांता की सब्सिडियरी हिंदुस्तान जिंक देश की बड़ी जिंक प्रोड्यूसर कंपनियों में से एक है। कंपनी पिछले कुछ सालों में ऑपरेशंस के मोर्चे पर अपनी क्षमता बढ़ाने और दक्षता सुधारने के लिए लगातार निवेश कर रही है। कंपनी जिंक, शीशा और चांदी के प्रोडक्शन के मामलों में टॉप कंपनियों में शुमार है। बात हिस्सेदारी की करें तो बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड हिंदुस्तान जिंक में वेदांता लिमिटेड की 60.71% और केंद्र सरकार की 27.92% की हिस्सेदारी है। वहीं अगर हिंदुस्तान जिंक के शेयर की बात करें तो 27 जुलाई को शेयर में करीब आधे फीसदी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और शेयर 2:30 बजे के आसपास करीबन 531 के लेवल पर कामकाज करता नजर आया। वहीं बात नतीजों की करें तो कंपनी ने शुक्रवार को जून तिमाही के दमदार नतीजे पेश भी कर दिए हैं और नतीजों में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर दोगुने से ज्यादा बढ़कर 5,469 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि रेवेन्यू 77% बढ़कर 13,747 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा एबिटा दोगुने से ज्यादा बढ़कर 8,050 करोड़ रुपए हुआ, यानी कि दोनों ही अनुमान से बेहतर रहे हैं। बात एबिटा मार्जिन की करें तो वो एक साल पहले के 49.7% से बढ़कर 58.56% पर आ गए हैं, जो कि बेहतर मुनाफे को दिखाता है। यानी कि कंपनी ने पहली तिमाही में दमदार नतीजे पेश किए हैं। पहली तिमाही के मजबूत नतीजों के पीछे कमोडिटी प्राइस का बढ़ना और रुपए में उतार चढ़ाव को एक बड़ी वजह माना जा रहा है, लेकिन शेयर बाजार हमेशा भविष्य को देखता है। मजबूत नतीजों के बावजूद वैश्विक स्तर पर चांदी और जिंक की कीमतों में उतार चढ़ाव आगे की कमजोरी की आशंका के कारण निवेशक अभी भी सतर्क नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि Q1 की कमाई के बाद 8 ब्रोकरेज फर्म्स ने शेयर पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें से सिटी को छोड़कर बाकी सभी ने स्टॉक पर बाय या न्यूट्रल रेटिंग दी है। यानी कि शेयर पर ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस का नजरिया अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में शेयर का प्रदर्शन कैसा रहता है।